अथ अष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशनिषूदन, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासम् सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागम् प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। श्री भगवान ने कहा, कुछ कविजन काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं और विचारशील जन समस्त कर्मों के फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कुछ मनीषी जन कहते हैं कि समस्त कर्म दोष युक्त होने के कारण त्याज्य हैं, और अन्य जन कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याज्य नहीं है। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। हे भरत सत्तम, उस त्याग के विषय में तुम मेरे निर्णय को सुनो। हे पुरुष श्रेष्ठ, वह त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याज्य नहीं है, किंतु वह निस्संदेह कर्तव्य है। यज्ञ, दान और तप ये मनीषियों को पवित्र करने वाले हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। हे पार्थ, इन कर्मों को भी फल और आसक्ति को त्याग कर करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। नियत कर्म का त्याग उचित नहीं है। मोहवश उसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया है। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। जो मनुष्य कर्म को दुख समझकर शारीरिक कष्ट के भय से त्याग देता है, वह पुरुष उस राजसिक त्याग को करके भी कदापि त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता है। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, कर्म करना कर्तव्य है। ऐसा समझकर जो नियत कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावे छिन्न संशयः। जो पुरुष अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता,
वह सत्व गुण से संपन्न पुरुष संशय रहित, मेधावी और त्यागी है। न हि देहभृता शक्यम् त्यक्तुम् कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। क्योंकि देहधारी पुरुष के द्वारा अशेष कर्मों का त्याग संभव नहीं है, इसलिए जो कर्म फल त्यागी है वही पुरुष त्यागी कहा जाता है। अनिष्टमिष्टम् मिश्रम् च त्रिविधम् कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनाम् प्रेत्य न तु सन्न्यासिनाम् क्वचित्। कर्मों के शुभ, अशुभ और मिश्र ये त्रिविध फल केवल अत्यागी जनों को मरण के पश्चात ही प्राप्त होते हैं, परंतु सन्यासी पुरुषों को कदापि नहीं। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हे महाबाहो, समस्त कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 कारण सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं, जिनको तुम मुझसे भली भांति जानो। अधिष्ठानम् तथा कर्ता करणम् च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवम् चैवत्र पञ्चमम्। अधिष्ठान शरीर, कर्ता विविध करण इंद्रियादि, विविध और पृथक पृथक चेष्टाएं तथा 5वां हेतु दैव है। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। मनुष्य अपने शरीर, वाणी और मन से जो कोई न्याय या विपरीत कर्म करता है, उसके ये 5 कारण ही हैं। दैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। अब इस स्थिति में जो पुरुष असंस्कृत बुद्धि होने के कारण केवल शुद्ध आत्मा को कर्ता समझता है, वह दुर्मति पुरुष यथार्थ नहीं देखता है। यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष में अहंकार का भाव नहीं है और बुद्धि किसी गुण दोष से लिप्त नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकों को मारकर भी वास्तव में न मारता है और न पाप से बंधता है। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता ये त्रिविध कर्म प्रेरक हैं, और करण, कर्म, कर्ता ये त्रिविध कर्म संग्रह हैं। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणुताम्यपि। ज्ञान, कर्म और कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में त्रिविध ही कहे गए हैं। उनको भी तुम मुझसे यथावत श्रवण करो। सर्वभूतेषु येनैकम् भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य विभक्त रूप में स्थित समस्त भूतों में
एक अविभक्त और अविनाशी स्वरूप को देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक जानो। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम् नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य समस्त भूतों में नाना भावों को पृथक पृथक जानता है, उस ज्ञान को तुम राजस जानो। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पम् च तत्तामसमुदाहृतम्। और जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य में ही आसक्त हो जाता है, मानो वह कार्य ही पूर्ण वस्तु हो, तथा जो ज्ञान हेतु रहित, तत्वार्थ से रहित तथा संकुचित है, वह ज्ञान तामस है। नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत और संग रहित है तथा फल को न चाहने वाले पुरुष के द्वारा बिना किसी राग द्वेष के किया गया है, वह कर्म सात्विक कहा जाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम् तद्राजसमुदाहृतम्। और जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है तथा फल की कामना वाले अहंकार युक्त पुरुष के द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य का विचार न करके केवल मोहवश आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहलाता है। मुक्तसंगो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता, संग रहित, अहमन्यता से रहित, धैर्य और उत्साह से युक्त एवं कार्य की सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार रहता है, वह कर्ता सात्विक कहा जाता है। रागे कर्मफल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। रागी, कर्म फल का इच्छुक, लोभी, हिंसक स्वभाव वाला, अशुद्ध और हर्ष शोक से युक्त कर्ता राजस कहलाता है। अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अयुक्त, प्राकृत, स्तब्ध, शठ, नैष्कृतिक, आलसी, विषादी और दीर्घसूत्री कर्ता तामस कहा जाता है। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानाम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, मेरे द्वारा अशेषतः और पृथकतः कहे जाने वाले गुणों के कारण उत्पन्न हुए बुद्धि और धृति के त्रिविध भेद को सुनो। प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिस्ता पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति,
कार्य और अकार्य, भय और अभय तथा बंध और मोक्ष को तत्वतः जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को यथावत नहीं जानता है, वह बुद्धि राजसी है। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, तमस से आवृत जो बुद्धि अधर्म को ही धर्म मानती है और सभी पदार्थों को विपरीत रूप से जानती है, वह बुद्धि तामसी है। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, योग के द्वारा जिस अव्यभिचारिणी धृति से मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। हे पृथा पुत्र अर्जुन, कर्म फल का इच्छुक पुरुष अति आसक्ति से जिस धृति के द्वारा धर्म, अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थों को धारण करता है, वह धृति राजसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुर्बुद्धि पुरुष जिस धारणा के द्वारा स्वप्न, भय, शोक, विषाद और मद को नहीं त्यागता है, वह धृति तामसी है। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्। हे भरत श्रेष्ठ, अब तुम त्रिविध सुख को मुझसे सुनो, जिसमें साधक पुरुष अभ्यास से रमता है और दुखों के अंत को प्राप्त होता है। जो सुख प्रथम प्रारंभ में विष के समान भासता है, परंतु परिणाम में अमृत के समान है, वह आत्मबुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न सुख सात्विक कहा गया है। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम्। जो सुख विषयों और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है, वह प्रथम तो अमृत के समान, परंतु परिणाम में विष तुल्य होता है, वह सुख राजस कहा गया है। यदग्रे चानुबंधे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्। जो सुख प्रारंभ में और परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला होता है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा जाता है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिविदेवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी पर
अथवा स्वर्ग के देवताओं में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से मुक्त हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। शमो दमस्तपः शौचम् क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। शम, दम, तप, शौच, क्षांति, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्य ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यम् युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। शौर्य, तेज, धृति, दाक्ष्य, युद्ध से पलायन न करना, दान और ईश्वर भाव ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। गौरक्ष्य वाणिज्यम् वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। कृषि, गौपालन तथा वाणिज्य ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं और शूद्र का स्वाभाविक कर्म है परिचर्या अर्थात सेवा करना। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्म में अभिरत मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त कर लेता है। स्वकर्म में रत मनुष्य किस प्रकार सिद्धि प्राप्त करता है उसे तुम सुनो। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमात्मा से भूतमात्र की प्रवृत्ति अर्थात उत्पत्ति हुई है और जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस परमात्मा की स्वकर्म द्वारा पूजा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। श्रेयां स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। सम्यक अनुष्ठित पर धर्म की अपेक्षा गुण रहित स्वधर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए गए कर्म को करते हुए मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त करता। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। हे कौन्तेय, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि सभी कर्म दोष से आवृत होते हैं जैसे धुएं से अग्नि। असक्त बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला वह पुरुष जो स्पृहा रहित तथा जितात्मा है, संन्यास के द्वारा परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धि को प्राप्त पुरुष किस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त होता है तथा ज्ञान की परानिष्ठा को भी तुम मुझसे संक्षेप में जानो।
बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवे लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यम् वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त, धृति से आत्म संयम कर, शब्द आदि विषयों को त्याग कर और राग द्वेष का परित्याग कर, विविक्त सेवा लघ्वाशी जिसने अपने शरीर वाणी और मन को संयत किया है, ध्यान योग के अभ्यास में सदैव तत्पर तथा वैराग्य पर समाश्रित, अहंकार बल दर्प काम क्रोध और परिग्रह को त्याग कर ममत्व भाव से रहित और शांत पुरुष ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बन जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। ब्रह्मभूत प्रसन्न मन वाला पुरुष न इच्छा करता है और न शोक, समस्त भूतों के प्रति सम होकर वह मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। उस पराभक्ति के द्वारा मुझे वह तत्वतः जानता है कि मैं कितना व्यापक हूँ तथा मैं क्या हूँ। इस प्रकार तत्वतः जानने के पश्चात तत्काल ही वह मुझ में प्रवेश कर जाता है, अर्थात मत स्वरूप बन जाता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। जो पुरुष मदाश्रित होकर सदैव समस्त कर्मों को करता है, वह मेरे प्रसाद से शाश्वत अव्यय पद को प्राप्त कर लेता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मन के समस्त कर्मों का संन्यास मुझ में करके मतपरायण होकर बुद्धि योग का आश्रय लेकर तुम सतत मच्चित बनो। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अत चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। मच्चित होकर तुम मेरी कृपा से समस्त कठिनाइयों को पार कर जाओगे, और यदि अहंकारवश इस उपदेश को नहीं सुनोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यते मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृति स्वां नियोक्ष्यति। और अहंकारवश तुम जो यह सोच रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह तुम्हारा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि प्रकृति ही तुम्हें बलात् कर्म में प्रवृत्त करेगी। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हे कौन्तेय, तुम अपने स्वाभाविक कर्मों से बंधे हो, अतः मोहवशात जिस कर्म को तुम करना नहीं चाहते हो वही तुम विवश होकर करोगे। ईश्वरः सर्वभूतानां
हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। हे अर्जुन, मानो किसी यंत्र पर आरूढ़ समस्त भूतों को ईश्वर अपनी माया से घुमाता हुआ भूत मात्र के हृदय में स्थित रहता है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तुम संपूर्ण भाव से उसी ईश्वर की शरण में जाओ। उसके प्रसाद से तुम परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त करोगे। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृशैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार समस्त गोपनीयों से अधिक गुह्य ज्ञान मैंने तुमसे कहा। इस पर पूर्ण विचार करने के पश्चात तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा तुम करो। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। पुनः एक बार तुम मुझसे समस्त गुह्यों में गुह्यतम परम वचन को सुनो। तुम मुझे अतिशय प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे हित की बात कहूँगा। मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। तुम मच्चित मद्भक्त और मेरे पूजक बनो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम मुझे ही प्राप्त होगे। यह मैं तुम्हें सत्य वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। तुम मच्चित मद्भक्त और मेरे पूजक बनो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम मुझे ही प्राप्त होगे। यह मैं तुम्हें सत्य वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों का परित्याग करके तुम एक मेरे ही शरण में आओ। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। यह ज्ञान ऐसे पुरुष से नहीं कहना चाहिए जो अतपस्क तप रहित है, और न उसे जो अभक्त है, उसे भी नहीं जो अशुश्रूषु सेवा में अतत्पर है, और उस पुरुष से भी नहीं कहना चाहिए जो मुझ ईश्वर से असूया करता है, अर्थात मुझ में दोष देखता है। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैषत्य संशयः। जो पुरुष मुझसे परम प्रेम करके इस परम गुह्य ज्ञान का उपदेश मेरे भक्तों को देता है, वह निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होता है। न च तस्मान् मनुष्येषु कस्मिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई है, और न उससे बढ़कर मेरा प्रिय इस पृथ्वी पर दूसरा कोई होगा। अद्यष्यते च य इमम्
धर्म्यम् संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। जो पुरुष हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का पठन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। तथा जो श्रद्धावान और अनसूयु दोष दृष्टि रहित पुरुष इसका श्रवण मात्र भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर पुण्य कर्मियों के शुभ लोकों को प्राप्त कर लेगा। कच्चिदेतच्छ्रुतम् पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय। हे पार्थ, क्या इसे मेरे उपदेश को तुमने एकाग्रचित होकर श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान जनित सम्मोह पूर्णतया नष्ट हुआ? अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, आपके कृपा प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। अब मैं संशय रहित हो गया हूँ और मैं आपके वचन का पालन करूंगा। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत और रोमांचक संवाद का श्रवण किया। व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यतमं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयम्। व्यास जी की कृपा से मैंने इस परम गुह्य योग को साक्षात कहते हुए स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान से सुना। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान केशव और अर्जुन के इस अद्भुत और पुण्य संवाद को स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। सत्य संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के अति अद्भुत रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मुझे महान विस्मय होता है और मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और ध्रुव नीति है, ऐसा मेरा मत है।